वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 सेट्स, क्लास 11th का। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इसमें हमें क्या करना है, यूनियंस निकालना है। ठीक है, यूनियंस आप सबको पता है, यूनियन इंटरसेक्शन मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, बट फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनियन में हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसे अब यहाँ पे 12th एग्जाम्पल्स में हमें 2 सेट्स गिवन है, हमें क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, हम इन दोनों सेट्स को ना मर्ज कर देंगे, और मर्ज करके जो कॉमन एलिमेंट, मतलब कोई किसी भी एलिमेंट को ट्वाइस नहीं लिखेंगे हम, ये समझ लो बस आप। ठीक है, सिंगल सिंगल टाइम सारे एलिमेंट जो ए और बी दोनों के अंदर है वो हम लिखते जाएंगे। कैसे, ये देखो, जैसे अब अगर हम बात करें तो ए यूनियन बी, ठीक है, ये है। अब ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो 2 4, सबसे पहले 2 4। अब देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये काउंटिंग, ये 2 4 6 8, यहाँ पे भी 6 8 इवन नंबर्स हैं दोनों साइड, है ना, इवन नंबर है दोनों साइड। तो अब देखो अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो सबसे पहले आएगा 2, क्योंकि सबसे छोटा है वो दोनों में, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6। अब 6 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो एक ही जगह लेंगे हम, दो बार नहीं लेंगे 6। एक बार 6 ले लिया, फिर इसके बाद आ गया 8, सिमिलरली 8 भी हम एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। अब आगे इधर आया, इधर क्या बच गया, 10 और 12। अगर अब आप देखो ये सेट ए यूनियन बी, तो दोनों ही सेट्स के एलिमेंट सारे कवर होते हैं। इसका 2 4 6 8 यहाँ पे है, 2 4 6 8, इसका 6 8 10 12 यहाँ पे है, 6 8 10 12 यहाँ पे है। तो ये ए यूनियन बी बन गया। ठीक है, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। सो अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत ईजी है, वापिस से सेम वो यूनियन वाला ही सीन है। हमें ए दिया हुआ है सेट, बी सेट दिया हुआ है, हमें ए यूनियन बी, हमें ये प्रूव करना है, शो करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए है। तो शो कर देते हैं फटाफट से, हम ए यूनियन बी निकाल देते हैं। क्या होता है देखो, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, देखो ए क्या है अपने पास, ए ई आई ओ यू, ए आई यू। पहले हम इसका यूनियन निकालते हैं, ए इसका भी कवर हो गया, ये भी कवर, दोनों कवर हो गए, है ना। आप अगर नहीं आपको फिर भी समझ आ रहा तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि पहले आप ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो, फिर जो जो एलिमेंट्स ए के अंदर, जो एलिमेंट्स ए के हैं और यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन वो बी के अंदर हैं, उनको तो काट दो, जो बचे हैं उनको लिख दो। मतलब कैसे, पहले तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, उसको अरेंज आप बाद में कर लेना चाहे तो, है ना, ये आपके लिए ईजी रहेगा। सबसे पहले ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख लो, ए ई आई ओ यू। सॉरी, ये बंद मत करना, सॉरी। देखो ए ई आई ओ यू, सारे ए के एलिमेंट्स लिख लिए आपने। अब आप देखो, जाओ बी सेट के पास, बी सेट के पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए आई यू। अब देखो क्या, एक एक करके देखो, क्या वो इस सेट के अंदर आ चुके हैं, ए आ चुका है तो मतलब ए नहीं आएगा, आई भी आ चुका है मतलब वो भी नहीं आएगा, यू भी आ चुका है मतलब वो भी नहीं आएगा। मतलब ए यूनियन बी यही बनेगा और कुछ बनेगा ही नहीं। और ये चीज़ हमने प्रूव भी कर दी कि ए यूनियन बी ही क्या है, ए है, क्योंकि यही तो ए की वैल्यू है। अगर आप देखो ए सेट क्या है, ए ई आई ओ यू, ए यूनियन बी क्या निकले अपने पास, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 अपना। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहते हैं, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पूरी। एक्स एक सेट है जिसमें राम, गीता, अकबर 3 जने हैं। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। देखो 3 बच्चे हैं, राम, गीता, अकबर, जो कि स्कूल क्लास 11 के बच्चे हैं और वो क्लास कॉलेज स्कूल की हॉकी टीम के अंदर है। सिमिलरली वाई एक सेट है जिसके अंदर है गीता, डेविड और अशोक, वो जो है सेट है स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 के बच्चे हैं जो फुटबॉल टीम के मेंबर्स हैं, राइट। तो हमें निकालना है एक्स यूनियन बी। तो अपने पहले देख लेते हैं एक्स के, देखो मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब राम का आर, गीता का जी, अकबर का ए, ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, राम, गीता, अकबर, ये 3 जने हैं। वाई सेट में कौन है, गीता, डेविड और अशोक का ए एस कर लेते हैं ना, ताकि पहचानने में इजी रहेगी वो अशोक है, ए एस, ठीक है, वरना ए दोनों जगह सेम हो जाता। अब अपने को क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई निकालना है अपने को। सिंपल सी टीम है, और सिंपल सी बात, मतलब एक्स यूनियन, अगर अपने एक्स यूनियन वाई निकालना है, एक्स यूनियन वाई में देखो क्या निकलेगा, आर एक्स यूनियन वाई, हाँ यूनियन ना जोड़ कंबाइंड कर देंगे हम। एक्स यूनियन वाई निकालेंगे तो आर जी
जैसा कि मैंने बोला पहले, जो सेट ये गिवन है वो लिख लो। सॉरी, बार बार बंद कर देता हूँ गलती से। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हैं जो इधर भी अवेलेबल हैं और इधर आ चुके हैं। जी देखो, पहले जी आ चुका है इधर, हाँ आ चुका, तो मतलब जी दोबारा नहीं आएगा। अब इधर देखो डी, क्या डी इधर आ चुका है? नहीं आया, तो मतलब डी आ जाएगा। अब ए एस क्या आ चुका है? नहीं, तो ए एस भी आ जाएगा। ये आपका बन गया एक्स यूनियन वाई। सो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है? अब हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई वापस से। अभी तक हम यूनियन निकाल लेते हैं, अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। सो ए है अपने पास 2 4 6 8, बी है अपने पास 6 8 10 12। ठीक है, ए और बी गिवन है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? अभी देखो यूनियन में क्या करते थे, दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते थे और सेम एलिमेंट्स को ट्वाइस नहीं लिखते थे। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना दोनों में कॉमन, खाली वो लिख लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है। तो अब देखो ए, अब एग्जांपल आप देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा? सबसे पहले देखो कॉमन क्या क्या है, 2 4, 2 है इधर, नहीं है तो मतलब 2 तो नहीं आएगा। 4 है इधर, 4 भी नहीं है। 6 है इधर, 6 इधर है, तो ये आ गया अपना 6। 8 है इधर, हाँ 8 है, खत्म। 10 12 इधर नहीं है, तो कोई कॉमन पार्ट नहीं निकला, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला? 6 8। अब देखो 15th क्वेश्चन में ना, अगर आप एग्जांपल देखोगे अपनी बुक का, तो 15th एग्जांपल में लिखा है कंसीडर द सेट ए एंड बी ऑफ एग्जांपल नंबर 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो उसने यही बोला था कि एग्जांपल नंबर 12 के अंदर जो दो सेट है उन्हीं को आप लो और उनका इंटरसेक्शन निकालो। तो ये एग्जांपल नंबर 12 के अंदर दो सेट्स थे, उनका हमने निकाल दिया। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल नंबर 16 में बोला है कंसीडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जांपल 14। जो अभी हम राम गीता अकबर का एग्जांपल देख के आए, उसी के सेट्स उठाओ दोनों और इंटरसेक्शन निकाल दो। वापस से ये रहा एग्जांपल नंबर 16 में इंटरसेक्शन निकालना है, बहुत इजी हो गया। कैसे, अब खुद ही बता दो मेरे लिखने से पहले। क्या कॉमन है दोनों में? राम नहीं, राम तो नहीं है। गीता, हाँ गीता है, गीता है। अब इसके बाद गीता के बाद अकबर, अकबर तो नहीं है। डेविड है कहीं कॉमन? नहीं। अशोक है? नहीं। तो खाली गीता ही निकली एक्स इंटरसेक्शन वाई में। ठीक है, सो अब देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 ये कहता है कि अपने को ए दे रहा हूँ मैं, वो कहता है आपको मैं ए दे रहा हूँ, आपको मैं बी दे रहा हूँ, आप मेरे को ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल ही दो, साथ में मुझे ये भी शो कर दो कि ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है। ये देखो ये भी बोल रहा है वो बोलने को। अगर मैं आपके स्टेटमेंट भी पढ़ दूँ, यही है कि लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, है ना, बी इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड हेंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, यही कह रहा है वो। ठीक है, पूरी लिखने से अच्छा मैंने खाली पॉइंट काम की चीज़ें लिख ली। बी आप चाहो तो अपनी बुक भी खोल के साथ साथ भी कर सकते हो, है ना। अब देखो ए सेट हमें दे दिया, बी सेट हमें दे दिया। सबसे पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखो अब आप खुद ही बताओ, दोनों में, इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? 1। सबसे पहले 1 देखो, 1 क्या इधर है? नहीं है। 2 है, तो 2 लिख दो। 2 दोनों सेट्स में कॉमन है ना। इसके बाद 3 भी कॉमन है। 3 के बाद 4 है? नहीं। 5 है? 5 है। 6 नहीं। 7 है। 8 9 10 कुछ भी नहीं है। तो ये आपका निकल गया ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप देखो, उसने हमें क्या बोला था? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, हमें ये शो करना है। तो अगर आप, जब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, ये रहा, तो क्या ये जो सेट बना है, क्या ये बी नहीं है? बी क्या था अपने पास? 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला? 2 3 5 7। दैट्स इट, प्रूव हो गया। नाउ हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 18 थोड़ा सा, अब देखो इंटरसेक्शन और यूनियन से आप बाहर आ चुके हो, ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.4 है वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 में कैसे वो हम माइनस करेंगे, कैसे हम प्लस करेंगे। ठीक है, वो माइनस का ही है, प्लस का नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, हमें दो सेट्स दे दिए, वो कह रहा है ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे निकालते हैं अब देखते हैं। देखो ए सेट हमें गिवन है, बी सेट हमें गिवन है। ठीक है, तो ए माइनस बी निकालने का सिंपल तरीका, अब इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? खाली आपको दिमाग में रखना है
एस, अगर ए जो इधर लेफ्ट हैंड पे है ना, वो आपको ध्यान में रखना है बस, वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब टॉप ऑफ द टेबल, वही मालिक है, वही सब कुछ है। कैसे? देखो ए है ना, पहले ए सेट लेफ्ट में ए है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स में से, इन सारे एलिमेंट्स में से जो जो एलिमेंट्स बी के अंदर बी आते हैं वो सारे हम हटा देंगे, बाकी सारे लिख देंगे। मतलब जैसे 1 है, क्या 1 2 के अंदर आता है? नहीं आता। लेकिन जो 1 है ए सेट के अंदर 1 है, क्या वो बी के अंदर आता है? बी सेट के अंदर नहीं आता, तो वो हम आ जाएगा। लेकिन जो 2 है ए सेट के अंदर 2 है, वो सेट बी के अंदर भी आता है। ठीक है, तो जो 2 है वो नहीं आएगा यहाँ पे। समझे बात मेरी? मैं कैसे, देखो 1 आ जाएगा क्योंकि वो सेट बी के अंदर नहीं है, 2 नहीं आएगा क्योंकि वो सेट बी के अंदर है, 3 आ जाएगा क्योंकि वो सेट बी के अंदर नहीं है, 4 नहीं आएगा क्योंकि वो सेट बी के अंदर भी है, 5 आ जाएगा क्योंकि वो सेट बी के अंदर नहीं है, 6 नहीं आएगा। एक सेकेंड, हाँ 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सेट बी के अंदर भी है। ठीक है, दैट्स इट। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि जो सेट बी के अंदर 8 है वो कहाँ गया? देखो मैंने क्या बोला, जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं खाली वो ही आएंगे। ए सर्वोपरि है, ए टॉप ऑफ द टेबल है, तो जो रह गया वो रह गया। अगर वो ए के अंदर नहीं है तो वो आएगा ही नहीं, पहले ही वो बाहर है। भाई साहब ए के साथ नहीं हो तो बाहर जाओ। सिमिलरली ये समझ लो, जो लेफ्ट हैंड के साथ है ना, सिर्फ अकेले लेफ्ट हैंड के लेफ्ट साइड वाले के साथ है, जो सिर्फ लेफ्ट वाले के साइड है वही सेट बनेगा। मतलब जैसे 1 खाली, अगर एक मान लो ये 1 नाम का बंदा, ये 2 नाम का बंदा, इनके नाम है मान लो ये, है ना। तो जो भी सेट ए के अंदर हैं खाली वो ही आएंगे नेक्स्ट ग्रुप में, ए माइनस बी में। जो ए में भी हैं और जो बी के साथ भी हैं वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और जो खाली बी के साथ है वो तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। बी माइनस ए करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब बी सर्वोपरि हो गया, बी टॉप ऑफ द टेबल हो गया, बी मालिक हो गया। अब बी को देखेंगे, 2 4 6 8। सबसे पहले तो 2 है, इसके साथ भी है, तो 2 को मारो गोली। क्यों? 2 हमारे साथ भी है, 2 ए के साथ भी है, तो 2 तो आएगा ही नहीं, लेफ्ट वाला बॉस। 4 देखो, 4 हमारे साथ भी है, 4 ए के साथ भी है, 4 भी गया, 4 भी गोली मारो 4 को भी। 6 हमारे साथ भी है, ए के साथ भी है, 6 को भी हटाओ, 6 भी नहीं आएगा। 8 हमारे साथ है लेकिन ए के साथ नहीं है ना। तो मतलब b माइनस ए 8, दैट्स इट। नाउ लास्ट एग्जाम्पल नंबर 9, वो कहता है v आपको दे दिया AEIOU, b आपको दे दिया AIKU, ये 2 सेट्स दे दिए। वो कह रहा है v माइनस बी बताओ, b माइनस बी बताओ। ये तो अब तो आपको समझ ही आ गया होगा, है ना। v माइनस बी बताओ क्या होगा, खुद ही बताओ। v माइनस बी, v मालिक, v बॉस, तो v के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तो सारे आएंगे, लेकिन जो v के अंदर भी है और b के अंदर भी है वो नहीं आएंगे। तो कौन कौन से हैं ऐसे ढूंढो उन्हें। a देखो, a हमारे साथ v के साथ भी है, a के साथ b के साथ भी है, v के साथ और b के साथ दोनों के साथ है, तो मतलब a को मारो गोली। e को देखो, e हमारे साथ तो है, b के साथ नहीं है, हाँ तू आ जा भाई। आई हमारे साथ भी है, बी के साथ भी है, हट गद्दार। ओ हमारे साथ है, बी के साथ नहीं है, हाँ तू सही है, तू आ जा। यू हमारे साथ तो है लेकिन बी के साथ भी है, गद्दार है ये भी भाई, इसको भी नहीं लेना। अब बी माइनस बी, अब पार्टी बदल लो, पार्टी आप कौन बन जाओ, बी बन जाओ। अब बी बन जाओ, आप ये हो। अब देखो, ए हमारे साथ है, हाँ है, उनके साथ है, वी के साथ हाँ है, हट गद्दार। आई उनके साथ भी है, ये भी गद्दार है। के हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है, तू सही है भाई, तू आ जा। यू हमारे साथ भी है, उनके साथ भी, ये भी गद्दार है। सिंपल, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। 19th क्वेश्चन बहुत ईजी था। देखो, इसको मैं छोटा सा एक वेन डायग्राम के माध्यम से भी बता देता हूँ, जो आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, मान लो एक आपके पास ये वेन डायग्राम है ए, ये आपके पास दूसरा वेन डायग्राम है, मतलब 2 सर्कल्स हैं, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये ए है,
दूसरा बी है। एक सेकेंड, तो देखो ये आप एक उसमें डाल लेना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ हल्का सा छोटा सा, है ना। अब देखो जो पार्ट दोनों का कॉमन है, सबसे पहली बात तो ये चीज़ समझ लो, जो पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है तो मतलब ये क्या बन गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। दोनों मैंने क्या बताया, तो कॉमन अगर मान लो ये ए सेट है, ये वाला, ये सेट बी है। वैसे आगे एक्सरसाइज आएगी जहाँ पे ये डेडिकेटेडली वेन डायग्राम के ऊपर है, लेकिन मैं छोटा सा बता रहा हूँ आपको। मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो होता है ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, है ना। अब और सिमिलरली अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो जो ये पार्ट बचा ना, ये वाला, जो ये वाला हिस्सा बचा, ये पूरा हिस्सा बचा, ये वाला, ये बच गया आपका ए माइनस बी, मतलब ए बट नॉट बी। इसके अंदर देखो, इस अगर ये वाला आप हिस्सा देखो, ये वाला, ये अगर मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा, ये वाला नहीं, ये कौन सा पार्ट है, जो ए तो है, उसके अंदर से जो बी का ये वाला पार्ट था ना, ये बी का पार्ट था, ये हटा चुके हैं हम, मतलब ए माइनस बी। सिमिलरली ये कौन सा पार्ट बनेगा, जो ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला, ये बनेगा बी माइनस ए। आगे डेडिकेटेड है, पूरा समझाऊंगा अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय। सारे एग्जांपल्स हो गए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वॉइस। टेक केयर, बाय।